जिस उन्वान के ऊपर बात करेंगे वो है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार जिसे हिंदू मानते हैं। कल्कि अवतार जिसके हजारों साल पहले हिंदू मजहब की किताबों में पेशन गोई की गई थी। वो कौन है, कब आए या क्या आने वाले हैं, ये हम आज जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये, हम मानते हैं कि कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप बाइबल उठाएं, तौरात उठाएं या हिंदुओं की कोई मुकद्दस किताब उठाएं या बौद्ध मत के उठाएं, नबी वसल्लम की तमाम किताबों में आपको पेशन गोइयां मिलती हैं। अगर इनको पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो कल्कि अवतार जिसका हमारी किताबों में जिक्र हुआ है, तो इनको इस बात के ऊपर तहकीक करनी चाहिए। इनको तो खुश होना चाहिए कि वो कल्कि अवतार आ गए हैं। वो मोहम्मद जो सरजमीने अरब मक्का शहर में पैदा हुए, दरअसल वो कोई और शख्सियत नहीं है, वो हमारे कल्कि अवतार है जिसका सदियों से इंतजार था। आइए सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कल्कि अवतार के बारे में जो कि हिंदुओं की किताबों में मौजूद है, और इसके बाद हम इसका मुआवजा कराएंगे इस्लाम और हिंदू मत के ऊपर, इनके माबैन जो बातें हैं, मुश्तरका बातें, उसके ऊपर आएंगे। जो मैं जो मैंने सर्च की, जो लेकर आया हूँ, वो आपके इंशाल्लाह सामने रखूंगा, फैसला आप करेंगे। मुकद्दस कुरान के मुताबिक टोटल 24 अवतार कुरान जो हिंदू मत की किताबें हैं, और गौतम सिद्धार्थ उनका नाम था। बाद में वो बुद्ध बने, जिससे महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, और उसे बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध मत के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। वो 23वें अवतार हैं। उसके बाद कल्कि अवतार है। इसके बाद भगवत पुराण के मुताबिक 24वें अवतार कल्कि अवतार होंगे। गौतम बुद्ध ने अपने शागिर्द आनंद से कहा, आनंद, ना मैं पहला बुद्ध हूँ और ना मैं आखिरी बुद्ध हूँ, मेरे बाद एक और बुद्धा आएगा, उसका नाम मैत्रेय होगा। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा सफा नंबर 217 पे ये इबारत मौजूद है। इसके बाद गुरु नानक जी जो कि सिख मत के बानी हैं और बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं माजी में, और हिंदू धर्म के अजीम स्कॉलर जो मसलन डॉक्टर वेद प्रकाश, पंडित सुंदरलाल, श्री बलराम सिंह, इसके बाद डॉक्टर रमेश, पंडित दुर्गा पंडित, इसके बाद बहुत सी जो हिंदू मत में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनकी ये शर्त हमें मिलती है कि अवतार के मैंने ये नहीं है कि खुदा जमीन पर जन्म लेता है या वो किसी में प्रवेश करता है, किसी इंसान में दाखिल हो जाता है, बल्कि अवतार खुदा का नुमाइंदा बनकर इसका पैगाम पहुंचाने के लिए जमीन पे आता है और हम उसे पैगंबर कहते हैं। इसके बाद ये बात भगवत गीता से भी मिलती है
कि अवतार क्या होता है। कुछ लोगों को मानना ये है कि अवतार जो है वो खुद भगवान जमीन पे आता है या जन्म लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए आप देखते हैं गीता के मुताबिक जब बुरे बदकार लोग समाज पर छा जाते हैं और दुनिया में हैवानियत फैलती है, उस वक्त अवतार आकर बदी की तमाम ताकतों को खत्म करता है और दुनिया में दोबारा अमन और इंसानियत कायम करता है। इसके साथ नेक और मजहबी लोगों की इज्जत बहाल करता है। ये गीता के लफ्ज है। अब देखेंगे कि कल्कि अवतार का जो दौर है वो किस दौर में आएगा, ये हम हिंदू मत से जानेंगे। आखिरी अवतार तारीख इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक सारा ज़मीन की उम्र 4550 मिलियन साल है, यानी कि 5.5 अरब, करीब 4.5 अरब। ये दोनों बातें मिलती हैं हमें। तकरीबन 455 करोड़ साल ये हमारा सारा जो ज़मीन है इसकी उम्र है, लेकिन ये सूरज की इससे ज्यादा है, वो करीब 5 अरब साल है। इसके बाद पहला जो दौर है सुतिया युग कहलाता है, उसे कृत युग भी कहते हैं। ये 17,28,000 साल का होता है। पूरी दुनिया को जो दौर है इसको बांटा गया है हिंदू मत में। और दूसरा दौर त्रेता युग है, ये 12,96,000 साल का है। ये दोनों दौर गुजर चुके हैं। इसके बाद तीसरा दौर द्वापर युग, ये 8,64,000 साल के बराबर। आखिरी दौर कलियुग कहलाता है, जिस दौर में अब हम मौजूद हैं इसे कलियुग कहते हैं। ये 4,36,000 साल का है। मौजूदा दौर ही कलियुग है, जिसके तकरीबन 5100 साल गुजर चुके हैं, 5,100। आखिरी अवतार जो कल्कि अवतार है वो कलयुग में ही जन्म लेगा। ये भगवत पुराना चैप्टर नंबर 2 में और वर्ष नंबर 27 में यह बात मौजूद है। कल्कि अवतार किस साल में जन्म लेगा ये भी हम जानते हैं। जैन धर्म के तरयोर लोग सागर ग्रंथ के मुताबिक महावीर स्वामी मौत के 605 साल 5 महीने बाद शकराज ने जन्म लिया और शकराज के मौत के 394 साल 7 महीने बाद कल्कि अवतार का जन्म हुआ। ये बात उस दौर से मिलती है जो करीबन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का दौर है और तकरीबन गौतम बुद्ध के आसपास का दौर है। ये जिस दौर की बात हो रही है महावीर स्वामी और शकराज। इसके बाद उत्तर पुराण के मुताबिक महावीर स्वामी मौत के 1000 साल बाद कल्कि अवतार ने जन्म लिया। महावीर स्वामी की मौत अंदाजन 500 कबल मसीह में हुई, इसलिए कल्कि अवतार का जन्म 500 ईस्वी में हुआ। यानी कि महावीर स्वामी की जो मौत है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 500 साल पहले हुई और कल्कि अवतार का जो जन्म हुआ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद हुआ। कल्कि अवतार का जन्म माघ महीने की 12 तारीख यानी कि 14वीं शब से 2 दिन पहले हुआ। ये कल्कि पुराण चैप्टर 2 वर्ष नंबर 15 में मौजूद है। इसके बाद कल्कि अवतार कहाँ जन्म लेगा इस बात को हम देखते हैं। कल्कि अवतार का जन्म संबल ग्राम में होगा। ये कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 4 में है। कल्कि अवतार का तलक किस खानदान से होगा इस बात को हम जांचते हैं।
कल के अवतार का जन्म बड़े पुरोहित के घर में होगा। इसके बालक का नाम विष्णु व्यास होगा। भगवत पुराण चैप्टर नंबर 2 और वर्ष नंबर 12 में। इसके बाद कल के अवतार का नाम, कल के अवतार की मां का नाम सुमाती होगा, जिसके मैंने अमन के हैं। कल के अवतार की शख्सियत और किरदार कैसा होगा, ये भी हम जानेंगे हिंदू मत की मुकद्दस किताबों से। भगवत पुराण सेक्शन 12 वर्ष नंबर 2 एंड 9 के मुताबिक कल के अवतार को 8 खूबियों से सजाकर फरिश्तों ने उसे एक तेज रफ्तार घोड़ा दिया और एक तलवार दी ताकि दुनिया को निजात मिले। इसके बाद भगवत पुराण सेक्शन नंबर 1 वर्ष नंबर 3 चैप्टर नंबर 26 में है। कल की पुराण के मुताबिक परशुराम कल की अवतार को एक गार में एक पहाड़ की चोटी पर तालीम दे। कल की पुराण ये भी कहती है कि कल की अवतार शुमाल में जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसके बाद कल की पुराण 12 वर्ष नंबर 2 एंड 9 के मुताबिक कल की अवतार को 8 खूबियों से सजाकर फरिश्तों ने उसे एक तेज रफ्तार घोड़ा दिया और एक तलवार दी ताकि दुनिया को निजात मिले। इसके बाद भगवत पुराण सेक्शन नंबर 1 वर्ष नंबर 3 चैप्टर नंबर 26 में है। कल की पुराण के मुताबिक परशुराम कल की अवतार को एक गार में एक पहाड़ की चोटी पर तालीम दे। कल की पुराण ये भी कहती है कि कल की अवतार शुमाल में जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसके बाद कल की पुराण सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 5 में है। कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो शैतानों को ज़हर करने में कल के अवतार की मदद करेंगे। इसके अलावा कल की पुराण सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 7 के मुताबिक फरिश्ते कल की अवतार की मदद करेंगे, यानी कि देवता कल के अवतार की मदद करेंगे। हमारी ज़बान में फरिश्ते कहते हैं। भगवत पुराण सेक्शन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक कल की अवतार बड़ी दिलफरेब शख्सियत के मालिक होंगे। इसके बाद भगवत पुराण सेक्शन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 और वर्ष नंबर 21 में इरशाद है कल की अवतार का जन्म, कल की अवतार का जिस्म खुशबूदार होगा, इसके अतराफ की आबो हवा हर तरफ मुयस्सर। इसके बाद भगवत पुराण बाब 12 जुज़ 2 में बयान किया गया है कि कल की अवतार में 8 बेमिसल खूबियां होंगी। दानिशमंदी, मुअज़्ज़ज़, हस्बनस, ज़ब्त नफ्स, अलहमियल, जुर्रत, मुतवाज़न गुफ्तगू, बेइंतहा सखावत और जज्बा इहसानमंदी, ये कल के अवतार की खूबियां होंगी। कल की अवतार वेदक धर्म कायम करेंगे, ये बात भगवत पुराण में मौजूद है कि कल की अवतार वेदक धर्म कायम करेंगे, जो हिंदू मत में तस्लीम की जाती है कि वेद अलहमी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई किताब है। इसके बाद और जब हमें कल की अवतार के बारे में मुफस्सल मालूमात मिलती है, हम यह तहकीक करते हैं कि कल की अवतार आ चुके हैं या अभी आना बाकी है। ये बात उन्हीं पे छोड़ दो पहले, इसलिए जो पहले बात की गई है महावीर स्वामी की 1000 साल बाद कल की अवतार का जन्म हुआ, आज से तकरीबन बात की गई थी तकरीबन 2500 ईयर पहले। आइए एक और खानदानी पस मंजर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं।
हिंदुस्तान में संभल नाम का कोई मकाम नहीं है। दो मकाम इस नाम से मिलते जुलते हैं, यानी संबलपुर और संभल झील, लेकिन वहां कोई नहीं जानता कि यहाँ कोई किसी किस्म का अवतार आया हो, या कोई पैगंबर आया हो, या किसी बड़े आदमी ने यहाँ जन्म लिया हो। डॉक्टर वेद प्रकाश कहते हैं कि संभल मकाम की खासियत है, नाम नहीं है, यानी कि ये उसकी खासियत है, उसकी खूबी है, किसी जगह का नाम नहीं है। वैदिक संस्कृत में सम के मैनी अमन है। संभल मैनी वो मकाम जहाँ किसी को अमन अमान मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुई, अमन वाले शहर में हुई, जहाँ अमान मिलती है उस शहर में हुई। ये शहर बलदल अमीन कहलाता है। कुरान की सूरह 95 आयत नंबर 3 में है, बलद में शहर और अमीन यानी अमन वाला। इसका मतलब है कि वो शहर जहाँ इंसान को अमन मिल सके। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी मक्का को अमन वाला शहर कहा गया, और कुरान ने भी इसको अमन वाला शहर कहा है। आगे देखते हैं खानदानी पस मंजर इसका क्या होगा। भगवत पुराण के मुताबिक कल्कि अवतार का जन्म प्रोत के घर में होगा। कुरैश खाना काबा के मतवल्ली थे उस वक्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ही दोबारा आपे ज़मज़म के कुएं को उनकी कुएं की खुदाई की थी, और इसके लोगों के गुनाहों की वजह से जो सूख कर फट गया था। इसके बाद वालिदैन का नाम, कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु खुदा को कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। ये एक सिफ्त है जो कि संस्कृत का लफ्ज है, जिसे हिंदू भगवान मानते हैं विष्णु। दरअसल ये एक सिफ्त है खुदाबंदी, जिसके मैंने है विष्णु का पुजारी, विष्णु यास बंदगी करने वाला अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की या खुदा की इबादत करने वाला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, यानी कि अगर उर्दू में हिंदी में तर्जमा करेंगे तो बनेगा अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बात करने वाला, ताबेदारी करने वाला, फरमा बरदारी करने वाला। और आमना माँ का नाम था, जिसके मैंने शरीफ पुरसकून अमन वाले। और इसको सुमती नाम से पुकारा गया है कुरान के मुताबिक। ये कल्कि अवतार की माँ का नाम। इसके बाद कल्कि अवतार का जो नाम है उसकी माँ का नाम सुमाती, जिसके मैंने शरीफ, बामरावत और अमन वाली, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप उसे अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो अमन। इसके बाद अमन, आमना, शरीफ, मुअज़्ज़ज़, ये उसके मैनी हो गए। इसके बाद शख्सियत वो जो किरदार है वो कैसा होगा। आइए, कल्कि पुराण में इरशाद है कि कल्कि अवतार अपने शहर से शुमाल की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाल की तरफ मदीना में हिजरत की। फिर 8 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए। कल्कि पुराण में कहा गया है कल्कि अवतार एक पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर परशुराम उन्हें तालीम देंगे, वही है इलाही की तालीम, इल्हामी इल्म की तालीम देंगे। अब ये देखना होगा ये परशुराम है कौन। परशुराम जिब्रील को कहा गया है जो कासद है।
पैगंबरों का, और जो खुद भी पैगंबर है जिब्रील, अल्लाह ताला का एक खास फरिश्ता। ये एक तारीख हकीकत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की चोटी के गार हिरा में जाया करते थे, वहाँ गौर फिक्र किया करते थे, खामोशी से तदब्बर किया करते थे। इसी घर में जो घर हिरा थी, इसमें जिब्रील ने 40 साल की उम्र में इन्हें अपनी पहली बार कुरान की तालीम दी। भगवत कुरान में इरशाद है कल की अवतार दुनिया का निजात दहिंदा होगा, कोई शक नहीं इसमें। कुरान करीम में इरशाद है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलमीन बनाकर भेजा, तमाम आलमों के लिए एक रहबर के तौर पर। ये कुरान की सूरा 21 आयत नंबर 10 में कहा गया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए रहबर के तौर पर। इसके बाद रहमत के मैंने खुदा की रहमत आलमीन के जो मैनी है वो जहान दुनिया बहुत सी दुनिया। इसका मतलब यह है कि तमाम दुनिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत पाएगी, ताकि वो इस दुनिया में अमन और सुकून से जिंदगी बसर करें और वो तब से जिंदगी अपनाएं जिससे वो निजात पाएं, और इन दूसरी दुनिया जो दायमी कामयाबी है। और ये तारीख हकीकत है कि रसूल सल्लम की नबूवत के पहले अरब और सारी दुनिया गुमराह की तारीख में डूबी हुई थी। आप सल्लम ने इन्हें कामयाबी का रास्ता दिखाया, यूनानियों ने, मिस्रियों ने। इसके बाद कई मुल्कों में जो जहालत की ऐसी अंधेरियों में डूबा हुआ था, कुछ आग को पूजने वाले थे, कुछ दरियाओं को पूजने वाले थे। वो निस्बत जो खुदा से होनी चाहिए वो दरियाओं से, वो पानियों से